ये है दिल्ली दर्पण। वो प्राइम गैरेज है, वो मिली भक्ति से लोगों को दे दी, सब लोगों अपने लोगों को, और वो पता नहीं क्या है। और उसमें क्या है, डीडीए ने जो गैरेज है, 42 गैरेज है, इन्होंने 38 गैरेज दिखाए हैं, और 38 गैरेज भी इनसे कंप्लीट नहीं हो रहे, और जिसके कारण जो लोग जिनको गैरेज अलॉट हुए उनके गैरेज में नंबर लगा दी जबरदस्ती। अब उनको कह रहे हैं ये गैरेज हमारे हैं, वो नहीं मान रहे, ये गुंडागर्दी है। आज तक कभी कोई गैरेज के लिए अलॉटमेंट के लिए कभी रिजर्वेशन कोटा नहीं हुआ था। गैरेज केवल 38, उसमें 11 को रिजर्व दिखा दिया, और जो रिजर्व के अंदर आए हैं उसके अंदर 8 ऐसे हैं जो प्राइम लोकेशन के अंदर है और कॉर्नर पे हैं, जो कि मिली भगत से बाद में रीसेल करे जाएंगे हैवी अमाउंट। कीमत ये फ्लैट की कीमत थी 89,000 थी, अलॉट किए थे, और अब 4.5 लाख रुपए इनकी रिजर्व प्राइस रख दी, और फिर उसका बाद ऑक्शन हो गया। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। डीडीए की दादागिरी और मनमानी के कितने किस्से आपने देखे, पढ़े और सुने होंगे। मैं एक और किस्सा लेकर के आया हूं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अशोक विहार का पॉकेट भी का ये इलाका है, अशोक विहार फेज 3 का। यहाँ बहुत साल पहले डीडीए ने 2 तरह के फ्लैट्स बनाए थे, MIG और LIG, और यहाँ तकरीबन कई लोगों को गैरेज भी दिए गए थे। तो बहुत सारे गैरेज ऐसे थे जो डीडीए ने दबाए रखे, जिसका नतीजा बहुत सारे जो गैरेज थे वो कब्जा लिए गए, किसी के द्वारा उन पर कब्जा हो गया। और जब यहाँ के लोगों ने मांग की, ये मामला उठाया कि ये गैरेज हैं, ये किसी को दिए जाने चाहिए, तो उसके बाद भी किस तरह से डीडीए काम कर रहा है कि जो लोग यहाँ के हैं, आपसी सहमति का भी प्रपोजल डीडीए को दिया, उसको भी वो मान नहीं रहा। कभी वो कहते हैं कि हम ड्रॉ निकालेंगे, कभी कहते हैं हम LIG को देंगे, कभी कम कहते हैं। और अब एक और नई पॉलिसी डीडीए लेकर के आया है। लगभग ये जो गैराज का जो दंगल है लगभग 15-20 सालों से चलता आ रहा है, और डीडीए इस छोटे से मामले को भी सुलझा नहीं पाया है। तो उसकी वजह एक है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा करप्शन है और एक बहुत बड़ी धांधली की ओर इशारा कर रहा है जो इस समय मौजूदा हालात हैं। वजह कुछ गैराज हैं जो संख्या में कम हैं, इसलिए उसको कोई टेक ओवर नहीं कर रहा है। और अब जो सुनने में आ रहा है कि इसका ऑक्शन होगा, और वो भी कुछ अलग रिजर्व कैटेगरी के लोगों को ये दिए जा रहे हैं, बजाय कि यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको दिए जाने के। तो ये सारा कहानी क्या है, यहाँ के जो तमाम जो लोग हैं, जो पुराने हैं, जो अदालतों में भी लड़ते रहे हैं, डिपार्टमेंट से भी पत्र व्यवहार करते रहे हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सर बताइए कि क्या मामला था, ये कब से उठाया? मामला ये है, गैरेज थोड़े से फालतू बन गए थे डीडीए से। अब ये कई दिन से खाली पड़े, कई सालों से। अब ये मामला इन्होंने पिछले 6 महीने से उठाया है। उठाने की कोई दिक्कत नहीं है, किसी को गैरेज मर्जी मिले किसी को, मगर इन्होंने वो क्या करा है, जो प्राइम गैरेज है वो मिली भक्ति से लोगों को दे दी, रिजर्व लोगों अपने लोगों को, और वो पता नहीं क्या है। और उसमें क्या है, डीडीए ने जो गैरेज है, 42 गैरेज है, इन्होंने 38 गैरेज दिखाए हैं, और 38 गैरेज भी इनसे कंप्लीट नहीं हो रहे, और जिसके कारण जो लोग जिनको गैरेज अलॉट हुए उनके गैरेजों में नंबर लगा दी जबरदस्ती। अब उनको कह रहे हैं ये गैरेज हमारे हैं, वो नहीं मान रहे, ये गुंडागर्दी है इनकी। इनको कई बार उन्होंने बताया कि भाई गैरेज जो निवासी है उनके। अच्छा, इतने जब फालतू बन गए थे और इतने सालों से पत्र व्यवहार भी हो रहा था, क्या वजह थी, क्यों नहीं ये किसी को भी दिए गए? आप लोग तो आपसी सहमति से तैयार हुआ कि पहले नीचे वालों ने केस डाला था, LIG वालों ने, उनको मिल गए थे ये। फिर ये MIG वालों ने डाला, भाई इनको ऑलरेडी जगह मिल चुकी है, तो ये MIG को मिलने चाहिए ये। तो वो कोर्ट में केस गया था 13 के अंदर, वो फिर केस किसी ने देखा नहीं उसको, वो फिर वहीं कमाई रह जाते। तो 13 के बाद अब ये उठा। अच्छा, हाँ बताइए, आपने भी डीडीए से पत्र व्यवहार किया होगा, क्या रवैया रहता है उनका? और आप इस मामले को लेकर के अधिकारियों से भी मिले होंगे। इस मामले को लेकर मैं डायरेक्टर विजिलेंस से मिला, डिप्टी डायरेक्टर हाउसिंग से मिला, कमिश्नर हाउसिंग से मिला, और लास्ट में डीडीए के कमेटी मेंबर जो राजीव बब्बर जी हैं, जो कि इसी सरकार से हैं, उन्होंने मेरे को बुलाया कि आप मेरे से आके बात करो। तो हम डीडीए ऑफिस में गए तो उनसे सारी बात करी, केवल यही फैसला हुआ है कि ये पॉकेट बी के जो रेजिडेंस है केवल उनको मिलेगा। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये था, एक तो ड्रा निकाला जाए
क्योंकि कीमत तो ऑलरेडी MID से ये ले चुके हैं जब ये अलॉट हुए थे। दूसरी बात ये हमने कहा एक ड्रा निकाला जाए और ये केवल पॉकेट बी का रेजिडेंस हो या जो जिस ऑनर हो उसी को मिले और किसी को ना मिले। तीसरी बात, आज तक कभी कोई गैरेज के लिए अलॉटमेंट के लिए कभी रिजर्वेशन कोटा नहीं हुआ था। गैरेज केवल 38, उसमें 11 को रिजर्व दिखा दिया गया और जो रिजर्व के अंदर आए हैं उसके अंदर 8 ऐसे हैं जो प्राइम लोकेशन के अंदर हैं और कॉर्नर के हैं, जो कि मिली भगत से बाद में रीसेल करे जाएंगे हैवी अमाउंट पे, क्योंकि यहाँ पे दुकानें खुली हुई हैं कार बाजार वालों की, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लेना देना इस बात की है कि हमारी चीज़ हमें नहीं मिल रही बल्कि बाहर वाला लेके और रीसेल करके पैसा कमाएगा और हमारे यहाँ जो कम्युनिटी सेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे गुंडागर्दी तो एक अलग मैटर है, पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, पानी की यूटिलाइजेशन बढ़ेगी। इस तरह से पूरी की पूरी कार बाजार जब यहाँ बन गया है तो लोकल लोगों को दिक्कत तो हो ही रही होगी Definitely। और वही लोग और आ जाएंगे ऐसे। डेफिनेटली और आ जाएंगे। और देखो इसके अंदर पानी, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्टेशन सबका इफेक्ट सारी चीज़ें पड़ेगा, जो कि जबकि डेमोग्राफी बदलती है तो हर चीज़ डिमांडेबल ज़्यादा हो जाती है और हमें शॉर्टेज होगी। इसी वजह से हम चाहते हैं इसका ड्रा निकाला जाए, यहाँ के जो चाहे LIG हो चाहे MIG हो। इस दफ़ा RW ने कह दिया हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को भी अलॉट हो जाए ड्रा के द्वारा। इसकी एक तो ये कीमत ना लिया जाए, दूसरा इसको रिजर्वेशन मोड पे ना रखा जाए कि जो ये SC ST या दिव्यांग के लिए रखा गया है। तो बिल्कुल आप एक क्लियर कट अंदेशा ने पूरा दावा ही कर रहे हैं कि ये रिजर्वेशन के आड़ में और बहुत बड़ा धांधली है। धांधेबाजी ये वाकई मिली भगत है। हमने लेटर में भी लिखा है, विजिलेंस को लिखा है कि इसके अंदर कोई ना कोई मिली भगत हुई है, हेरा फेरी हुई अच्छा, है। जितने लोगों के रिजर्व के लिए इन्होंने रखा है, कितने लोग हैं यहाँ पे? नहीं है। तो फिर ये बाकी जो बचेंगे कहाँ जाएंगे वो? पता नहीं क्या करेंगे मिली भक्ति से बाद में, ये बाद में क्या करेंगे मिली भक्ति से। ये यहाँ गिनती के जो 80 वगैरह है, मेरे को 3-4 होंगे, 4 या 5 है, वो भी कुछ छोड़ के चले गए हैं, मुश्किल 3 होंगे, बाकी पता नहीं क्या करेंगे गैरेज बाद में, ड्रॉ निकालने के बाद में। तो आपने ये पूछा नहीं कि ये रिजर्वेशन का पॉइंट कहाँ से आया? क्यों? बता नहीं रहे ना, कोई लॉजिक तो होना चाहिए इसके पीछे उस कि भाई अगर यहाँ उन लोगों की संख्या ज़्यादा होती तो भी समझ में आता। लेटर में लिखा है, हैं? ये लेटर में भी लिखा है। हाँ, क्या लिखा कि है? रिजर्वेशन का जो है वो लॉजिक क्या है? वो नंबर ज़्यादा है और रिजर्व बिना RW के सहमति के या रेजिडेंट की सहमति से ये रिजर्वेशन दिखाई गई है और रिजर्वेशन के लिए पर्टिकुलर गैरेज ही अलॉट कर दिए, बाकियों को तो अलॉट नहीं हुए, उनके लिए अलॉट भी कर दिए। ये नंबर है भाई, इस पे तुम करो क्योंकि वो प्राइम लोकेशन पे है। ये सेंस बनती है। अलॉटमेंट के अलावा जो चिन्हित किया है वो प्राइम लोकेशन प्राइम लोकेशन के है। इसका मतलब ही यही है कि समथिंग इज अंडर द टेबल, हम क्लियर कट कहते हैं। और हमने लेटर में लिखा है, डायरेक्टर विजिलेंस को लिखा है, उनसे बात भी करी, हाउसिंग कमिश्नर से बात हुई इस मामले में। चलो बिल्कुल, आप कुछ कह रहे थे कि टोटल जो गैरेज थे वो कम रह गए। टोटल गैरेज थे उसमें जैसे मान लो 6 रेजिडेंट है। आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार यादव। 11 उन्होंने रिजर्व कर दिए, वो कहने को तो 30% कह रहे रिजर्व किए, वो तो 200% से ऊपर हो गए हैं। और दूसरा क्या है कि कीमत, ये फ्लैट की कीमत ही 89 हज़ार थी, अलॉट किए थे और अब 4.5 लाख रुपए इनकी रिजर्व प्राइस रख दी ऑक्शन, उसका तो ऑक्शन होगी ताकि वो जो जिनके लिए रिजर्व रखा गया है कहने को वो उसे ले भी ना सके और दूसरे रास्ते से। फिर दूसरा क्या है कि हर मान लो कोई गैराज लेना चाह रहा है, हर गैराज के लिए EMD 1 लाख रुपए जमा कराए। मान लो एक में नंबर ना आए तो आदमी सोचता 4 के लिए भर दूं, किसी में गैराज मिल जाए तो 4 लाख पहले वो जमा कराए हैं। सबके लिए वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी सबका अलग अलग। जब रेजिडेंट यहीं का ही है, आप प्रूफ मांग रहे हैं ओनरशिप का, तो नेचुरली आपने 1 लाख रुपए EMD एक आदमी से ले ली, उसका एक में नंबर नहीं आता, दूसरे में। तो मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये जो गैरेज है बिल्कुल बहुत प्राइम लोकेशन पे हैं। तो जितने भी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ऐसे भी गैरेज हैं जहाँ पर कार डीलर के ऑफिस बने हुए हैं और बिल्कुल इसके ठीक सामने सड़क पर मैं दिखाना चाहूँगा जितनी भी ये कार मार्केट है, ये तमाम जो कारें खड़ी हैं ये तमाम डीलरों की है और जिनके ऑफिस हैं वो इस फ्लैट के परमिसेस के अंदर हैं। तो इन्हीं कार डीलरों के साथ मिल करके बाकायदा जो DDA के अधिकारी हैं उन्होंने ये स्कीम चलाई है। ये स्कीम नहीं है बल्कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। यहाँ एक नए करप्शन को पैदा करने की सबसे पहला करप्शन तो ये था कि जितने भी वो गैराज थे उनमें से बहुत सारे गैराज गायब हैं, वो गए तो गए कहाँ, और उसको पूरा करने के लिए
हर किसी से गैराज को छीना जा रहा है, एक तरह से मैं कह रहा हूँ ज़बरदस्ती छीना जा रहा है। काफ़ी सालों से लोग जो गैराज को इस्तेमाल कर रहे थे उसको डीडी अब अपना बता रही है। तो जितने भी मेन रोड पर ज़्यादातर जो कार डीलरों के ऑफिस हैं वो गैराज पे बने हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी साजिश है और आने वाले समय में कार डीलरों की वजह से जो समस्याएं यहाँ के लोगों को भुगतनी पड़ रही हैं, इस स्कीम के बाद जो एक रिजर्व तरीके से दूसरे माफियाओं को बेचने के लिए जो दुकानें चिन्हित की गई हैं बिना किसी वैलिड रीज़न को बताए हुए, जो मनमानी पॉलिसी को बना करके, और उसके बाद ये समस्याएं कितनी बढ़ जाएंगी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक गेट के सामने के जो 2-3 गैराज हैं वो रिजर्व वो दिखाएं मनोज सर जी। बिल्कुल ये दोनों के दोनों गैराज हैं, यानी कि जो प्राइम लोकेशन है उनको चिन्हित किया गया जानबूझ करके। ये बिल्कुल हमारा गेट नंबर 3 है। ये यहीं से कार डीलर्स के लिए ग्राहक यहाँ से आते हैं और सामने 3 गैरेज हैं, इसमें 2 गैरेज रिज़र्व कैटेगरी में रखे गए हैं जो कि वेरी प्राइम लोकेशन के अंदर है, क्योंकि सबसे पहले जो भी कार खरीदने आएगा उसकी नज़र इस दुकानों पे पड़ेगी जो बिल्कुल गेट के सामने पड़ती है। और इसलिए यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ कार डीलों की है, रेजिडेंस की कम है, कार डीलों की ज़्यादा है। आए दिन झगड़ा होता है, लेकिन यहाँ के भी लोग भागना कंप्लेंट थाने में नहीं करते, हम RW को करते हैं। RW समझाने की कोशिश करते हैं कार डीलर को, लेकिन वही है ढाक के 3 पार। उस वक्त हाँ कर देते हैं लेकिन गाड़ी नहीं हटाते। यही मुश्किल हो रही है इस पॉकेट के अंदर। ऐसे बहुत सारे ब्लॉक हैं जहाँ पर गैराज खाली तो हैं लेकिन उनमें नंबरिंग नहीं हो रही है, और ऐसे पर कई लोगों ने उन पर कब्जा किया हुआ। तो इस वक्त हम उसी ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं, ब्लॉक 8 है यहाँ पे जो 3 गैरेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसमें DDA के लिखे तो हुए हैं, लेकिन आप अंदर जा कर के देखेंगे तो ये पूरी तरह से ये इन पर कब्जा हो रखा है। तो उस वक्त हमारे साथ ये लोग हैं जो मौजूद हैं इस समय, इन्हीं से हम लोग बात करते हैं। आप बताइए कि थोड़ा सा क्या कहना चाह रहे हैं आप? अंकल, ये DDA के खाली गैराजेस हैं, इनके ऊपर मार्किंग ना करके बाहर वाले जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, यहाँ पे रेजिडेंट है, उनके नंबर को मार्क कर दिया। क्यों? क्योंकि ये पीछे की तरफ है, इसकी कोई वो वैल्यू कम है। हमारा वाला मेन रोड पे पड़ता है तो उसके ऊपर मार्किंग कर दिया इन्होंने। अब इसको आप हेरा फेरी कहेंगे या जो मर्जी कहें इसकी। ऐसे बहुत सारे गैराज हैं जिन पर नंबरिंग नहीं की गई, खाली हैं, उन लोगों को पता है। आप अपने ब्लॉक में कितने खाली हैं और आप क्या शिकायत आपकी? मेरी शिकायत ये है, हमारे ब्लॉक में 38 गैराजेस खाली है एज पर DDA प्रॉपर, जो 2004 में इनकी लिस्ट निकली थी, जो अभी इनकी DDA की वेबसाइट पे अपलोडेड है। मैंने वहीं से ही पेपर डाउनलोड करके मैंने चेक करे थे और खुद पर्सनली काउंट करे हुए हैं, 38 गैराजेस खाली हैं। पर उसके बाद भी इन्होंने यहाँ के जो 3 गैराजेस को छोड़ के बाकी हमारे जो रेजिडेंट्स हैं जो अलॉटेड हैं जिनको गैराजेस, उसके ऊपर मार्किंग कर दिया, और एक को इलेक्ट्रिसिटी मीटर रूम के ऊपर भी इन्होंने अलॉटमेंट नंबर डाल दिया। जबकि हर दिल्ली उस टाइम पे हर गैराज, हर 5-6 फ्लैट्स के साथ एक छोटा सा गैराज दिया गया था दिल्ली विद्युत बोर्ड को, जिसमें हमारे इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स लगे हुए हैं। उस पर भी इन्होंने नंबरिंग करके उसको भी ऑक्शन में डाल दिया, जबकि वो किसी भी हालत में ऑक्शन हो ही नहीं सकता। वो दिल्ली जल बोर्ड को दिल्ली विद्युत बोर्ड को दिए गए थे। वहाँ पे हमारे मीटर्स लगे हुए हैं, और वो मैं दिखा सकता हूँ, हमारे मीटर्स प्रॉपर लगे हुए हैं, और वहाँ पे वायरिंग है इलेक्ट्रिसिटी। आप मिले अधिकारियों से, क्या कहा उन्होंने? अधिकारी आए, उनको यहाँ पे दिखाया भी, और ये 3 गैराजेस भी अंदर लेके जाके दिखाया, उन्होंने कुछ नहीं करा। वो कहते जी हम कुछ नहीं करते, और वो चले गए। और जबकि असिस्टेंट इंजीनियर संजय जी भी आए थे यहाँ पे, वो देख के चले गए थे जी हम कुछ नहीं कर सकते। मैं जी अगर आप नहीं कर सकते तो इंजीनियर नहीं कर सकता, अधिकारी नहीं कर सकता, तो फिर कौन करेगा? क्या कर रहे हो? इसमें जैसे पुट्टी हो रहा है, पेंट हो रहा है, फर्श में टाइल लग रहे हैं, स्कार्टिंग वगैरह जो टूट फूट हो रहा है उसको रिपेयर वगैरह कर रहे हैं हम। गैराज के? हाँ, गैराज के। कितने गैराजों का अभी तो 35 को कर दिए हैं हम, 3 गैरेज नहीं मिल रहे हैं, जो कि अभी ये अंकल दिखाए इसके अंदर पड़ा हुआ है 3 गैरेज। हाँ, तो इनको हम अभी बोले हैं कि खाली कर दो आजकल में, हम अपना मेंटेनेंस का काम खत्म करके और अपना काम खत्म करें। अच्छा, कितने गैरेज नहीं मिल रहे? टोटल तो 42 गैरेज हैं। नहीं, हमें 38 पता है, जिसमें हम 35 गैरेज कर चुके हैं। 3 गैरेज हमें नहीं मिल रहा था, इधर हम पूरा खोज लिए, नहीं मिल रहा था, ये अभी पता चला है कि यहाँ पे है। तो बिल्कुल ये जो 3 गैराज हैं ये बिल्कुल खाली हैं। यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट हैं उनको भी नहीं पता किसके, लेकिन इन पर मार्किंग ना करके अगर वो मेन रोड पर जो प्राइम लोकेशन की जगह है वहाँ जा कर के उसको मार्किंग करते हैं, उसको रिज़र्व करते हैं रिज़र्व कैटेगरी के लिए, तो सवाल तो खड़े होते हैं। तो ये बहुत बड़ा करप्शन का एक मामला है। ये सारा का सारा करप्शन इस ओर इशारा करता है कि MCD
डीडीए और कार माफिया, इन्हें माफिया ही कहूँगा कि किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, चाहे लोगों की समस्याएं हों, चाहे कितनी भी बड़ी दिक्कतें हों, उन्हें इस बात से मतलब नहीं है। तो एक बहुत बड़ी धांधली का ये एक बेजोड़ नमूना है कि किस तरह से कार डीलरों के साथ मिलकर डीडीए एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, एक नई साजिश को अंजाम दे रहा है महज धांधलेबाजी के लिए। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।